क्या है काले जादू का काला सच? काला जादू और उसके प्रभाव को लेकर समाज में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। माना जाता है कि यह एक अत्यंत प्राचीन विद्या है। आज भी तांत्रिकों और अघोरियों के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। इस क्रिया के दौरान विशेष पूजा होती है। इस पूजा की क्रिया और विधान प्रायः गुप्त ही रहता है। आइए आज इस रहस्य को जानते हैं। काले जादू की प्रक्रिया में तांत्रिकों के द्वारा उन आत्माओं को बुलाया जाता है जिन्हें पहले ही उन्होंने अपने वश में किया होता है, और उन आत्माओं के द्वारा ही वे वस्तु या व्यक्ति विशेष को प्रताड़ित करवाते हैं। इन वश में की गई आत्मा को भूत, पिशाच, निशाचर या परालौकिक शक्ति योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। तांत्रिक इनको उस व्यक्ति की कोई वस्तु जैसे उसका बाल, नाखून, कपड़ा इत्यादि के अथवा गंध के माध्यम से लक्षित करते हैं, जिससे यह आत्माएं या परालौकिक शक्ति योद्धा व्यक्ति को परेशान करना शुरू कर देते हैं। काले जादू का साधक तांत्रिक कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। काले जादू के इस प्रायोगिक रहस्य को समझने के लिए इस सूत्र को बड़े ध्यान से जान लें। मानसिक तरंगों द्वारा अथवा गंध का प्रयोग कर उस वस्तु या व्यक्ति विशेष तक तामसिक ऊर्जा के अधीन नकारात्मक शक्ति प्रहार किया जाता है, जिससे वह वस्तु या व्यक्ति विशेष ग्रसित हो सके और कार्य शक्ति प्रहार पूर्ण कर अपना कार्य निष्पादन करें। इस सूत्र में 5 चरण हैं। पहला सूत्र, मानसिक तरंग। साधक को सर्वप्रथम अपने मानसिक विकास के लिए कार्य करना होता है, इसलिए सर्वप्रथम ध्यान साधना सर्वोपरि है। ध्यान अर्थात टेलीपैथी का या व्यक्ति विशेष से संबंधित उसकी तरंगों से जुड़कर उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। दूसरा सूत्र, अथवा साधन। क्योंकि यह विधि गुप्त विद्या के अधीन है, इसलिए सामने से प्रयोग नहीं किया जाता। उस वस्तु या व्यक्ति विशेष का कोई अंग जैसे बाल, नाखून, शरीर की मैल, वस्त्र, पैरों की धूल आदि या उसकी कोई भी वस्तु जिसे धोया ना गया हो उसका प्रयोग होता है। माना जाता है कि व्यक्ति के बाल में अथवा 90 दिन तक, नाखून में 72 दिन तक, शरीर से संबंधित किसी अंग, चमड़ी, खून, लार, पसीना आदि में 60 दिन तक, शरीर की मैल में 40 दिन तक, शरीर से उतारे बिना धोए वस्त्र आदि में 20 दिन तक और शरीर या पैरों से सनी धूल में 9 दिन तक पूर्ण संचालित होती है। तीसरा सूत्र, ऊर्जा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का अर्थ है कि पहली सतही स्थिति को हटाकर उसकी जगह ठीक वैसी ही दूसरी स्थिति उत्पन्न करना। इस क्रिया में जिस वस्तु या व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना होता है, सबसे पहले उसकी प्रतिरोधक क्षमताओं को नष्ट करना होता है, किसी जैविक वायरस की तरह। फिर उसके स्थान पर प्रेक्षित ऊर्जा को स्थापित कर उससे इच्छित कार्य का संपादन कराया जाता है। चौथा सूत्र, शक्ति प्रहार। क्योंकि नाम से ही विदित है कि काला जादू जिसका सीधा संबंध तामसिक ऊर्जा का प्रयोग है, अर्थात शक्ति प्रहार। इच्छित भावना जैसी भी हो उसके लिए साधक स्वयं उपस्थित होकर कार्य नहीं करता, अपितु अपने अधीन किसी शक्ति को यह कार्य सौंपता है, जो अपनी पूर्ण निष्ठा से साधक को समर्पित होती है। वही उसका कार्य साधक अर्थात अपने स्वामी के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर उसके कार्य को एक सबल सैनिक की तरह पूर्ण करती है। इसलिए परालौकिक शक्ति योद्धा अर्थात सैनिक अपने रास्ते खुद बनाता है। इस बीच चाहे उसे किसी भी बाधा का सामना करना पड़े। यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि जिस वस्तु या व्यक्ति विशेष पर प्रहार करना होता है, यह परालौकिक शक्ति उस व्यक्ति के रक्षक से भी भिड़ने को तैयार होती है। यह चेतावनी उनके लिए है जो यह समझते हैं कि मात्र अल्प ज्ञान से ही काले जादू का तोड़ कर पाएंगे। पांचवा सूत्र, कार्य निष्पादन। काले जादू के प्रहार की समय सीमा नहीं होती। जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए या उसे वापसी का आदेश प्राप्त ना हो, तब तक परालौकिक कार्यशक्ति अपने काम में ही व्यस्त रहती है। काले जादू के कार्य संपादन की प्रक्रिया के पीछे का रहस्य भी जान लेना आवश्यक है। साधक एक से ज्यादा और भिन्न भिन्न शक्तियों के योद्धाओं को अपने वश में रखते हैं
और उनकी देखभाल भी करते हैं। यही कारण है कि उनके परालौकिक शक्ति योद्धा उनसे मिलने वाले पारितोष के लिए अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से करते हैं। निष्ठावान होने का कारण एक और भी है कि यह परालौकिक शक्ति योद्धा अपना कोई और नया ठिकाना नहीं बनाते, अपितु साधक से ही उनकी देखरेख का आश्वासन लेने पर ही उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। इसलिए कई बार देखा गया है कि साधक की देखरेख में चूक स्वयं उसकी परिस्थितियों में भयावह बदलाव का कारण भी बन जाती है। इसलिए काले जादू के जानकार भी कम ही हैं। उपरोक्त 5 चरणों में से तीसरे चरण तक तो उपाय संभव है, उसके बाद महामाई जाने। यही है काले जादू का काला सच।